सोच की दुनिया के दोस्तों, आज हम बात करेंगे पौराणिक मान्यताओं की, पौराणिक पेडागॉजी की, जो हमें एंशियंट इंडिया के जो प्राचीन मान्यताएं हैं उनमें ले जाती है। हमें सबसे पहले याद आते हैं वो गुरुकुल, जहां पे ये गाया जाता था, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हम भक्ति काल तक आ गए, मेडिएवल इंडिया तक। उसमें फिर हमने कहा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ। उस सोच को फिर हम 21वीं सदी में ले आए, जहां पे हम आज भी गुरुकुल की तलाश में हैं और शिष्य गुरु की जो परंपरा है उसको हम चाहते हैं, मान्यता देते हैं या चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। जो वेस्टर्न थॉट है वो कहती है कि स्टूडेंट फीस देता है और टीचर तनख्वाह लेता है, इसमें गुरु शिष्य कहां से आ गए। तो ये जो मानसिकता है हमारी, ये जो हमारी परंपरा है, ये हमारे जीवन को एक दिशा देती है। ये पौराणिक पेडागॉजी है क्या, कहां से आई? हमारे पास 4 लाख श्लोकों का एक भंडार है, ऐसा गूगल सर्च में बताया जाता है। वो जो 4 लाख पौराणिक श्लोक हैं वो वैदिक नहीं है, वेद अलग हैं, पुराण अलग हैं। ये गलत धारणा है कि हम वेद पुराण बोल देते हैं। वेद अलग हैं, पुराण अलग हैं। तो वो जो पौराणिक श्लोक हैं वो 4 लाख के करीब हैं। हमारा हर प्लॉट, हमारी राइटिंग का हर कथानक वहीं से निकल कर आता है, चाहे वो महाभारत का हो, चाहे वो रामायण का हो, चाहे वो शशि थरूर की किसी किताब का हो। माने हमें क्या है कि प्लॉटिंग हमने वहीं से लेनी है, उसी को हम मॉडर्न रूप देकर, उसकी नई इंटरप्रिटेशन देकर, इधर उधर की मार के सो हम एक किताब बना के लोगों को पेश कर देते हैं। लोग बड़े इंटरेस्ट से पढ़ते हैं कि ये क्या बात कही है इसने, क्या इनोवेटिव है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम उसी में से कहीं ना कहीं ड्रॉ कर रहे हैं कुछ। हम गंगा सागर को गंगोत्री समझे बैठे हैं, हम बनारस के घाट को गंगोत्री समझे बैठे हैं, हम इलाहाबाद के संगम को गंगोत्री समझे बैठे हैं। थोड़ा आगे बढ़िए, आगे जाइए, पहाड़ों पे जाकर देखिए कि गंगोत्री कहाँ है और वो ग्लेशियर कहाँ है, गौमुख कहाँ है, और उसके पीछे जो ग्लेशियर है जहां से वो निकलता है पानी स्वच्छ, वो क्या है। अगर हम वहां पे जाएं तो हमें पता लगता है कि वो तो हम भूल ही गए। जैसे रावण के भाष्य थे वेदों पे और पुराणों पे, क्योंकि वो बहुत बड़ा विद्वान था, वो आज अवेलेबल नहीं है। इसी प्रकार बहुत से और ऋषि हैं जिनके भाष्य थे जो आज अवेलेबल नहीं हैं। आदि शंकराचार्य ने रावण द्वारा रचित एक तांडव स्तोत्र जरूर हमें दिया, जो आजकल गाया जाता है, बड़ा प्रचलित है, डांस भी किए जाते हैं जिसके ऊपर। और इसी तरह से रावण रचित हमारे पास आयुर्वेद मिलता है जो अथर्ववेद के ऊपर बेस्ड है। ये इनका लेखक कौन था पुराणों का, इनका ये समय क्या था, कब लिखे गए ये? महाभारत से पहले, रामायण से पहले? जी हां, रामायण में, वाल्मीकि रामायण में, तुलसीदास की नहीं, वाल्मीकि रामायण में 14 वर्ष के वनवास में श्री रामचंद्र जी को ऋषि पुराणों की कथा सुनाते हैं और ज्ञान देते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि वाल्मीकि रामायण से पहले पुराण एग्जिस्ट करते थे, पौराणिक पेडागॉजी थी। महाभारत में 12 साल के वनवास में युधिष्ठिर को पौराणिक ज्ञान दिया जाता है। 1 साल का तो अज्ञातवास था। 12 साल के वनवास में जब उनको ऋषि ज्ञान देते हैं वो पौराणिक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि महाभारत से भी पहले पौराणिक पेडागॉजी थी। पौराणिक पेडागॉजी तो बहुत
पहले से चली आ रही है, जहां के नाम नहीं है किसी का कि किस ऋषि के द्वारा लिखित है। चलो आज हम एक पुराण की रचना करते हैं। जैसे हम गांधी पुराण बनाते हैं। आप पूछोगे कैसे? गांधी जी के ऊपर करीब 90 से 100 के करीब किताबें लिखी गई हैं जो अवेलेबल हैं। उनके दर्शन के ऊपर, उनकी सोच के ऊपर, उनकी बातों की इंटरप्रिटेशंस, उनकी अपनी जो किताबें हैं वो, उनको सबको मिला के अगर उनके जो थीसिस उनके ऊपर लिखे गए हैं डिफरेंट राइटर्स ने, देसी और विदेशी दोनों ने, अगर हम उनको एक स्टोरी का रूप दे दें, उसका एक पुराण बना दें, तो ये गांधी पुराण बन गया। तो ऐसा नहीं है कि आज पुराणों की रचना नहीं हो सकती। जो एनसाइक्लोपीडिया हम बनाते हैं वो अदर वर्ड्स में पुराण ही हैं। अब हम आते हैं कि जो मॉडर्न इरा में कथानक लिए जाते हैं या प्लॉटिंग होती है, क्या पुराणों से हम बाहर नहीं जा सकते? जी नहीं, हम नहीं जा सकते। अगर कोई गया तो वो मुंशी प्रेमचंद था, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने स्टार्क रियलिटीज, गबन, घीसा, ईदगाह, ऐसी जब स्टोरीज लिखी, शतरंज के खिलाड़ी, ये ऐसी कथानक उसने पेश किए, वो रियलिटी थी। उसका पुराण से कोई लेना देना नहीं है। जहां पर आपको इमेजिनेशन की जरूरत पड़ेगी, जहां पर आपको एनालॉजी की जरूरत पड़ेगी, जहां पे आपको मेटाफोरिकल रेफरेंसेस की जरूरत पड़ेगी, जहां पे आपको इसको वॉल्यूमिनस बनाना है, बढ़ावा देना है राइटिंग को, और इसमें कंटेंट डालना है, तो आप कहां तक ले जाओगे इसको? तो आपको पुराणों की जरूरत पड़ेगी। पुराणों की जरूरत पड़ेगी, या महाभारत की जरूरत पड़ेगी, या रामायण की जरूरत पड़ेगी, इनडायरेक्टली पुराणों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें भी मैक्सिमम जो कंटेंट है वो पौराणिक है। तो हम लाइब्रेरीज में जब देखते हैं तो हमें ये समझ नहीं आता, आम आदमी को ये समझ से बाहर है कि यार ये पुराण है क्या। हम सिर्फ वेद पुराण कह के उसको खत्म कर देते हैं बात को। वेद अलग हैं, पुराण अलग हैं, वेदों पे फिर कभी चर्चा होगी। अब हम पौराणिक पेडागॉजी की बात कर रहे हैं। पौराणिक पेडागॉजी में बुद्ध से लेकर युद्ध तक एक ज्वार उठता है, फिर भाटा आता है, और हम उस ज्वार में और भाटे में हिलोरे खाते हैं। जैसे मोहन राकेश का लहरों का राजहंस। हम क्या हिलोरे ही खाते रहेंगे ज्वार भाटे में? हम अपने आप में लैंप अनटू आवरसेल्व्स नहीं बन सकते। हम अपने आप को रोशन नहीं कर सकते। हम इसको एनालिटिकल तरीके से नहीं देख सकते। हम इस मान्यता को धार्मिक दृष्टि से क्यों देखते हैं? हम इसको एक कथानक के रूप में क्यों नहीं देखते? हम इसको एक नॉलेज के रूप में क्यों नहीं ट्रीट करते? हम इसको अपने इस्तेमाल के लिए एक नॉलेज का भंडार समझकर क्यों नहीं लेते? हम उसको ये समझते हैं कि ये सैक्रोसेंट है। सैक्रोसेंट दुनिया में कुछ नहीं होता, वो उस वक्त के लिए सैक्रोसेंट होता है, उसके बाद वो नॉलेज का एक भंडार होता है। इंसान खुद एक नॉलेज का भंडार है, चलता फिरता एक नॉलेज का भंडार है। अगर वो कुछ लिख जाता है, छोड़ जाता है, पीछे अपनी कहानी छोड़ जाता है, तो वो एक कथानक है। नहीं तो वो यहां संसार में अन्न खाता है, और ये कहा जाता है कि वो अन्न का एक ढेर है। अन्न खाता है और अन्न उसके बाद अग्नि से पैदा होता है, अग्नि में ही वो विसर्जित हो जाता है। तो मैं तो ये कहूंगा, बी लैम्प टू अनटू योरसेल्फ। आप अपने आप को रोशन कीजिए और एनालिटिकल स्टडी कीजिए, देन आगे जीवन में आगे बढ़िए। साधुवाद।